देखिए, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो साइबर क्राइम का एक हमारे जो डीजीपी सर हैं उनकी नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत जो एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी म्यूल अकाउंट के संबंध में, जिसके क्रम में थानाध्यक्ष खेसरा अनूप मिश्रा और उनकी थाने की जो साइबर सेल की टीम है उसके द्वारा जांच की जा रही थी। और इस प्राप्त रिपोर्टों की जब जांच की गई तो पता चला कि 2024 और 25 में एनसीआरपी एवं समन्वय पोर्टल पर जो अभियुक्त जिसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है उसके विरुद्ध भिन्न भिन्न राज्यों से कुल 9 साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायतें दर्ज हुई थी। और उसी जांच के क्रम में म्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने 15 करोड़ से भी अधिक की साइबर फ्रॉड किया है। और उसमें से जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और जो म्यूल खाता अभियुक्त का मिला है उसमें 24,230 रुपए इस खाते में भी आए थे, जिसका उपयोग इसने अपने निजी खर्चों में किया। इसी संबंध में थाना खेसरा पे मुकदमा अपराध संख्या 96/2026 पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया गया है, धारा 318(4) एवं 317(5) बीएनएस में। और आज 14 जुलाई को एक अभियुक्त जिसका नाम नसीम अहमद पुत्र औसाफ अहमद निवासी थाना खेसरा, उम्र करीब 20 वर्ष है इसको आज जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इसने बताया है कि कैसे ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर फ्रॉड करके अपने इसके 6 खाते थे, जिसमें से यूनियन बैंक में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, पीएनबी में, एक्सिस बैंक में, एसबीआई में और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में इसने खाते खुलवा रखे थे। और इन 6 में से 4 खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा आने की पुष्टि हुई है और लगभग 36,000 रुपये इन 4 खातों में मिला के अभी तक आवागमन हुआ है। और बाकी अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट है लगभग 14 लाख की पिछले 1 साल में आदान प्रदान इन खातों में हुआ है। अन्य जो चीजें बरामद हुई हैं उसमें 2 मोबाइल फोन है, जिसमें से एक आईफोन है और दूसरा वीवो कंपनी का फोन है। एक लैपटॉप भी मिला है एचपी कंपनी का, जिसका साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा 20,000 रुपये कैश भी इसके पास बरामद हुए हैं। 5 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। 5 बैंकों की विभिन्न अकाउंट्स की पासबुक बरामद हुई है। और जो टीम जिसने ये कार्रवाई की है उसको भी हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है 10,000 रुपये से। और इसके साथ मैं ये भी आपके और मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा जनपद एक सीमावर्ती जनपद है और साइबर फ्रॉड का जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं उनका खतरा एकदम बड़ा रहता है, इसलिए समय समय पर हर प्रत्येक सप्ताह भी जागरूकता कार्यक्रम चल ही रहे हैं। तो 2 टाइप का हमारे सामने यहाँ एक चुनौती है। कभी कभी धोखे से भी कोई फर्जी अपना आई कार्ड बता के, सरकारी कर्मचारी बता के या किसी बैंक का कर्मचारी बता के लोगों से केवाईसी की जानकारी ली जा रही है और उनके नाम पे खाते खोल के ये गेमिंग ऐप और बाकी दूसरे मैलवेयर के माध्यम से साइबर फ्रॉड हो रहा है। और कभी कभी कुछ लोगों में लालच भी आ जाता है कि वो अपना खाता म्यूल खाते के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पे दे देते हैं, वो भी एक अपराध है। आने वाले दिनों में भी ये पुलिस के द्वारा जो चेकिंग हो रही है, म्यूल अकाउंट्स हो, चाहे सस्पेक्ट एटीएम लोकेशन हो, कोई भी ऐसे सस्पेक्ट मोबाइल लोकेशन हो, उस पर भी अभियान कंटिन्यूसली चल रहा है। चाहे वो जनपदीय साइबर सेल हो, जनपदीय साइबर थाना हो या प्रत्येक थाने पे जो साइबर सेल स्थापित किए गए उनके द्वारा। और आने वाले दिनों पे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी और इस पर्टिकुलर केस को भी आगे इन्वेस्टिगेट करके फर्दर जो इसके लेयर्स हैं और कहां कहां से गिरोह ऑपरेट करता था उसके बारे में भी खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये आरोपी जो है 20 साल का है और ये सब जो साइबर फ्रॉड में काम कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी नॉलेज का एक दुरुपयोग करके आम आदमियों से उनकी मेहनत की कमाई फ्रॉड करके छीन रहा था, जिसको कि आज यहाँ पे कार्रवाई की गई।